अरे मेरे भाई, क्यूब, क्यूबाइट। देखो मैथ में जब पढ़ेंगे तो वो अलग रहेगा और यहाँ पे ये अलग रहेगा, है ना। मैथ वाला हमारे उसमें क्या आयतन है, क्षेत्रफल है, ये सारी चीज़ें निकलेगा। पर इसमें क्या है ना, आयतन क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, है ना। इसमें क्या रहेगा, घनों की संख्या, कितने घन काटे जा सकते हैं या कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले ये बताओ कि जैसे यहाँ पे हमने एक घन लिखा है और यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा, घनाभ रहेगा, है ना। तो इन दोनों में अंतर पता है क्या होता है? नहीं, दोनों 3D फिगर है। हाँ, दोनों क्या है ना, 3D फिगर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी रहेगा और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें भी रहेगा। बट इसमें क्या रहेगा, तीनों सेम रहता है और इसमें सेम नहीं रहता है। तो हम जैसे क्या है, अभी जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे ना, तो मेंसुरेशन में आप एक चीज़ ये देखोगे, एक वर्ग देखोगे, स्क्वायर देखोगे और एक आयत देखोगे, रेक्टेंगल देखोगे। तो अब ये बताओ इन दोनों में के अगर आपको बोला जाए क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो क्या है फिर? आयत में वर्ग में सब बराबर रहता है। हाँ, आयत में डिफरेंट रहता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग रहता है। तो अगर हम ऐसा बोलना चाहें कि क्या मैं आयत को वर्ग बोल सकता हूँ, तो क्या मैं वर्ग को आयत बोल सकता हूँ? अच्छा, वर्ग को आयत बोल सकते हैं। स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? नहीं, रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं। इस आयत को हम वर्ग बोल सकते हैं पर वर्ग को आयत नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो वह उसी तरह इसमें सेम रहेगा। घन को हम घनाभ नहीं बोल सकते पर घनाभ को घन बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसमें कंडीशन जैसे अलग अलग आएगी तो क्या आएगी, वो चीज़ हमको देखना पड़ेगा। देखो ये तो पता है कि अगर आपको वर्ग घन बनाने को बोला जाए तो आप कुछ इस प्रकार से ऐसा कुछ बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। अब ये बताओ इसमें कितनी भुजाएं कितनी होती हैं, साइड कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं रहेंगी। या इन्हीं को भुजाएं बोलते हैं या इन्हीं को किनारे बोलते हैं। कितने होते हैं? 12। अगर आपको यहीं पे इनकी सतह बोला जाए या इन्हीं को फलक बोला जाए तो बताओ कितना रहता है? 6। ठीक है, या इन्हीं को अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इसमें कितने कोने कितने हैं, कितने रहेंगे? 8 कोने रहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे एक कोना ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठवां ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया। 8 कोने, 6 फलक और 12 भुजाएं। हो गया इतना? चलो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं।
ये जो आप बोले कि आयत को वर्ग बोल सकते हैं, तो कैसे बोल सकते हैं थोड़ा बताइए, समझाएं। बिल्कुल। इसी के बाद रीजनिंग में एक टॉपिक आपका मिलेगा न्याय निगमन, जिसको हम बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, सभी आम केले हैं, कुछ केले ये हैं, ऐसा ना कि नहीं, तो वैसे देखें यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि मान लो कि ये हमारा स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा क्या है, आयत है, ठीक है। इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन के लिए क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चारों भुजाओं के साथ साथ क्या है, इसके जो एंगल रहते हैं कितने के रहते हैं, 90 डिग्री रहते हैं सभी, ठीक है। और अगर हम आयत की बात करें, आयत वो है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अगर ये ए है तो ये भी क्या रहेगा, ए रहेगा, और ये बी है तो ये भी क्या रहेगा, बी रहेगा। इसके भी जो एंगल है वो भी कितने के रहेंगे, 90 के रहेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, जैसे अब ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आयत, ये वर्ग है और ये आयत है, इसमें आपको आयत निकालना है, आप आयत नहीं निकाल पाओगे, पर इसमें आपको वर्ग निकालना है तो आप वर्ग निकाल दोगे। कैसे कि ये बताओ, ये जो लंबाई रहेगी वो चौड़ाई से हमेशा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लंबाई ऐसा कुछ दे देते हैं हम कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, तो क्या आप लंबाई में 10 सेंटीमीटर नहीं काट सकते हो क्या, वो सॉरी 8 सेंटीमीटर नहीं काट सकते हो क्या, काट सकते हैं। तो अब ये देखो, ये भी कितने का हो गया, 8 का, ये भी 8 का और ये भी क्या हो गया, 8 का। पर आप वर्ग में आयत नहीं कर सकते हो। बताओ इसमें कहीं जैसे क्या है, ये अगर ये 8 का है, ये 8 का है, ये 8 का है, ये 8 का है, क्या 8 में 10 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, पर 10 में 8 क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आती है, ये पूरा आपको क्या है ना मेंसुरेशन में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखो, आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा, वो जो आता है क्या बोलते हैं जिसको हम, जिसमें कलर रहता है, ऐसे मिलाते नहीं है, उस क्या बोलते हैं उसको, हाँ, तो उसमें आपने देखा होगा कलर रहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, तो कलर वाले मिलेंगे। तो एक यहाँ पे क्या है ना, इमेजिन सिर्फ कर सकते हो, क्योंकि 3D वाला फिगर है, 3D वाला फिगर बना सकते नहीं है, ठीक है। तो ये बताओ, जैसे क्या है ना, अगर मैं उसमें पूरे में एक ही कलर कर दूँ, 6 सतह होती हैं, सभी में मान लो मैंने ब्लैक कलर कर दिया, ठीक है। अब उसको जब आप काटोगे तो उसकी जो ऊपरी वाली सतह रहेगी उसमें ब्लैक रहेगा, अब बाकी जो अंदर की सतह निकलेंगी कटी हुई, उसमें कुछ रहेगा क्या, कोई कलर रहेगा नहीं रहेगा। इसके बाद जो बीच के आपके कुछ ऐसे घन निकलेंगे, जैसे क्या है ना, मान लो आप बड़ा सा एक बॉक्स ले लो, उसमें छोटे छोटे काटो, तो बीच में भी तो कुछ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो ये बताओ उनमें कलर रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसा कुछ लिया, इसकी सिर्फ 3 सतह ही बना सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। सामने वाली हो गई, ऊपर वाली हो गई, साइड वाली हो गई। अगर आपसे पूछेगा कि इसके विपरीत में इसके पीछे वाली रहेगी, ऊपर वाले के विपरीत में इसके नीचे वाली रहेगी, और इसके विपरीत में ये रहेगा। अब ये देखो, आप इसको अगर आप काट रहे हो, ये बताओ ऐसा कुछ दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। अब ये बताओ, ये जब कट जाएगा तो इसको आप निकाल सकते हो बाहर, निकाल सकते हो ना। तो इसका देखो, ये वाला भी आएगा, ये वाला भी आएगा, पर जब आप ये वाला निकालोगे तो ये तीनों आएगा, पर जब आप ये वाला निकालोगे मध्य वाला, तो एक ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये बताओ, तो हम इसको देखो, यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, इसको सी बोल लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसको हम m बोल सकते हैं, ये भी हमारा क्या रहेगा, m रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, s हो जाता है, ये भी हमारा क्या रहेगा, m रहेगा,
ये हमारा क्या रहेगा, एस रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं एस, ये हमारा हो जाएगा एम, और ये हमारा क्या रहेगा एस, यहाँ भी एस आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा एम आएगा, यहाँ भी एस आएगा, ये भी एस आएगा, यहाँ क्या आएगा सी आएगा, ये एम हो गया, ये एस हो गया, ये एम हो गया, एस हो गया, एम हो गया, यहाँ पे क्या आएगा एस, एम आएगा, एम आएगा, एस आएगा, एम आएगा, एस आएगा, ठीक है, यहाँ एम आएगा और यहाँ पे क्या आएगा सी आएगा, ठीक है। सी को हम सेंटर बोल सकते हैं। देखो 3 भागों में इसको मैंने काटा है, आप 4 भागों में काट सकते हो, 5 भागों में काट सकते हो, क्वेश्चन आपको डिवाइड करेगा। जैसे क्या है, मान लो कि यहाँ पे देखो मैंने ऐसा कुछ बनाया, इसको मैंने कई भागों में डिवाइड कर दिया, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ। अब ये बताओ ऐसे ऐसे करके मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, ऐसे 4 भाग इसके डिवाइड हो गए, यहाँ से भी इसके 4 भाग डिवाइड करोगे, ये बताओ 4 भाग हुए कि नहीं हुए। अब ये बताओ इसमें सेंटर ये दोनों हो जाएंगे, अब होंगे कि नहीं होंगे। अब इसमें ये क्या है, साइड है, रहेगा किनारे वाले, ये साइड मतलब क्या है ना, तीनों से निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, एम का मतलब क्या हो गया, मिडिल हो गया, ठीक है, मतलब दोनों में से निकलेगा। यहाँ देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, एम आएगा, ये क्या रहेगा, साइड रहेगा। जितने आप कर सकते हो उतने आप बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि अगर आप इसको कोई भी एक कलर कर दो, इसके बाद क्या है ना, जैसे आप बीच का निकाल रहे हो, मान लो कि आप सी का निकाल रहे हो, तो सी का मतलब क्या है कि एक सतह निकलेगी इसमें रंगीन, मतलब एक सतह में क्या होगा, कलर होगा, बाकी सतह में कलर नहीं होगा। 2 एम को निकालोगे तो बताओ, एम वाला जब निकालोगे तो ऐसे पकड़ के निकालोगे तो ये भी आएगा, ये भी आएगा, मतलब 2 सतह में रहेगा कि नहीं रहेगा। और जब आप एस वाला निकालोगे तो क्या करोगे, 3 सतह निकलेगा। तो यहाँ पे हम सी को क्या बोल सकते हैं कि एक सतह वाला क्या है, एम का मतलब क्या हो जाएगा, 2 सतह, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, 3 सतह, ठीक है। इसको अब क्या है ना, कई भागों में डिवाइड कर सकते हो। क्वेश्चन वो बोलेगा कि भुजा की लंबाई वहाँ पे दे देगा। अब जैसे क्या है, ये बताओ कि मान लो कि मैंने एक बड़ा सा क्या लिया, घन लिया ऐसा कुछ, और इसकी लंबाई मैंने मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। इसको आप 2-2 सेंटीमीटर में काटोगे तो कितने भाग कटेंगे, 5। तो एक यहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, यहाँ से बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। देखो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का, ऐसा कुछ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे ना। तो अब इसमें पूछेगा कुल कितने घन कटेंगे, घनों की कुल संख्या कितनी होगी, या बोल सकता है कि एक सतह वाले कितने घन हो सकते हैं, 2 सतह वाले कितने घन हो सकते हैं, 3 सतह वाले कितने घन हो सकते हैं। अब ये जो 3 सतह वाला होता है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी नहीं बदलता है। चाहे आप घन की संख्या दो भागों में काटो, चाहे उसको 8 भागों में काटो, चाहे 16 भागों में काटो, कितने भी भागों में काटो। ये बताओ यहाँ पे अगर 3 सतह आप निकालोगे तो एक यहाँ निकलेगा, कॉर्नर में ही निकल रहे हैं, तो कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो हमेशा जो होते हैं 3 सतह, ये देखो एक यहाँ निकलेगा, एक इस कोने में निकलेगा, एक इस कोने में निकलेगा, एक इस कोने में निकलेगा, 4 यहाँ 4 पीछे, होगा कि नहीं होगा। तो 3 सतह कितने हो जाएंगे, 8। ये हमेशा फिक्स रहता है, ये बदलते रहते हैं, समझ रहे हो ना। अब इनके फार्मूले अलग अलग बनते हैं कि हम किन फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक मैंने बताया कि मान लो कि 10 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा घन दिया है, उसको 2-2 सेंटीमीटर में काटना है, तो कुल कितने घन काट सकते हैं। या उसमें बोल देगा कि एक सतह में आपने एक 10 सेंटीमीटर का घन लिया है और उसको आपने रेड कलर से कर दिया पूरा, ठीक है। अब इसमें अगर ये पूछेगा कि केवल एक सतह जो क्या हो, रेड कलर से हो, उसमें कितने घन होंगे, 2 सतह कितने होंगे, तो सब आपको फार्मूले से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी में एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, एक निकलेगा, मतलब 4 यहाँ से निकलेंगे ये सतह से, 4 इस सतह से निकलेंगे, 4 इस सतह से। कितनी सतह होती हैं, 6 होती हैं। एक सतह से 4 निकलते हैं तो 6 से 24 निकलेंगे कि नहीं। जब 2 सतह वाले निकालोगे तो बताओ, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, कितने हो गए यहाँ पे 4। अब यहाँ देखो, जब आप यहाँ से निकालोगे तो 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से भी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना, 2 इधर से भी आएंगे। भाई अब ये साइड पकड़ के निकाल रहे हो ना, एक इसका है और एक इसका है। जैसे यहाँ से आप कर रहे हो ना, तो एक इसका एक इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इनके क्या है ना, फार्मूले से इनका फार्मूला बनता है, तो फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। क्या एस का साइड। ये बेंच किसे करता है? आयतन मतलब वैल्यूम। हाँ, एरिया जो आता है, एरिया क्षेत्रफल जो, और आयतन वैल्यूम। क्यूब है, घन है जिसको क्यूब बोलते हैं। अब क्यूब का वैल्यूम निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो लिखा गया है कि एक आपके पास बड़ा सा एक घन है, ठीक है, उसका जो आयतन होगा तो उसको अगर छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा तो उन सभी के योग के उसके बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे पहले आप क्या निकालोगे, कितने काटे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू ये निकालोगे तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी, बड़े घन की भुजा। जैसे क्या है कि आप मान लो कि एक आपके पास एक बड़ा सा घन है, आपने यहाँ से यहाँ पे एक बड़ा सा घन बनाया ऐसा कुछ, जिसकी भुजा आपको यहाँ पे दे देगा कि वो भुजा की लंबाई मान लेते हैं क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है। अब बोलेगा कि इसमें क्या है ना, 2-2 सेंटीमीटर के घन काटे जा रहे हैं। तो आपको जब n की वैल्यू निकालोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 है, और छोटे घन को कितने सेंटीमीटर में काटना है, 2 में। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मतलब कितने भागों में डिवाइड होगा, 6 भागों में डिवाइड होगा। आपको यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। कुल घनों की संख्या अगर निकालना है तो कुल घनों की संख्या बराबर कैपिटल N बराबर क्या होता है, स्मॉल n का क्यूब। स्मॉल n कितना आया है, 6 आया है। 6 का क्यूब करेंगे तो कितने घन बनेंगे, 216। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं। ये आपको दोनों पता होना चाहिए। चलो इसमें क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन लिखो।
10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में काटा गया है, घन में काटा गया है, तो कुल घनों की संख्या क्या होगी? कुल घनों की संख्या क्या होगी? 1000। देखो सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकल के आएगा? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है? 10। छोटे घन की भुजा क्या है? 1। बताओ n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 10। ठीक है, आपको कुल घनों की संख्या निकालनी है, कैपिटल N निकालना है, तो स्मॉल n का क्या होता है? क्यूब। अब यहाँ पे देखो ये कितना आया है? 10। 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। चलो आगे लिखो। आयतन निकालोगे तो कितना आएगा? 10 का 1000 आएगा। एक एक का निकालोगे तो एक आयतन आएगा, तो कितने घन बनेंगे? 1000। हाँ, कुल घनों की संख्या वह भी आ जाएगी। हाँ भाई, बड़े घन का आयतन निकालोगे, आयतन क्या होता है? a क्यूब होता है। फार्मूला क्या होता है आयतन निकालने का? a क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर करेंगे 10 का क्यूब कितना बनेगा? 1000 बनेगा। और छोटे घन की भुजा कितनी है? 1 है। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, चलो आगे। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 27। कुल घनों की संख्या कितनी होगी? 27। n की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो। बड़े घन की भुजा कितनी है? 6। छोटे घन की भुजा कितनी है? 2। यहाँ से कितना आ जाएगा? n स्मॉल n का मान 3 आ गया। कैपिटल N आपको निकालना है, तो क्या होता है? स्मॉल n का क्यूब होता है। तो यहाँ पे हम 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27, 27। चलो आगे। एक बड़े घन को 216 भागों में काटा गया है। एक बड़े घन को 216 भागों में काटा गया है। प्राप्त छोटे छोटे घनों की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे ये 216 दिया है, ये क्या है? बताओ क्या है ये? हाँ, ये कुल घनों की संख्या है कि नहीं?
मतलब ये किसका मान दिया है, कैपिटल एन का। कैपिटल एन किसके बराबर होता है, स्मॉल एन के क्यूब के, होता है कि नहीं। तो यहाँ से ये क्या है 216 बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एन का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है, 6 का। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, बड़े घन की भुजा। तो यहाँ से एन बराबर आपने क्या पढ़ा है कि बड़े घन की भुजा और बटे क्या है, छोटे घन की भुजा, है कि नहीं। बट ये n का मान कितना आया है, 6। बड़े घन की भुजा आपको निकालना है x मान लो, छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 है। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, 6। नहीं, वही फार्मूला है जो लगाए थे, जो पहले लिखे थे भाई। n बराबर क्या लिखे थे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यहाँ पे बड़े घन की भुजा हमको निकालना है, नहीं दिया है। चलो आगे। एक बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, एक बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे 125 घनों में विभाजित किया जाता है। छोटे 125 घनों में विभाजित किया जाता है तो बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, बताओ भाई। 15। यहाँ भी देखोगे तो कैपिटल एन का मान कितना दिया गया है, 125। कैपिटल एन किसके बराबर होता है, स्मॉल एन के क्यूब के। यानी यहाँ से 125 बराबर किसके हो जाएगा, स्मॉल एन के क्यूब के। ये किसका क्यूब है, 5 का। 5 का क्यूब हो जाएगा, एन का क्यूब हो जाएगा। तो एन का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5। एन बराबर क्या होता है, बड़े घन की भुजा, और ये क्या हो गया, छोटे घन की भुजा। ठीक है। n का मान कितना निकाले हैं आप, 5 आया है। बड़े घन की भुजा निकालना है, x मान लिए। छोटे घन की भुजा कितना दिया है, 3 दिया है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यानी बड़े घन की जो भुजा है कितना है, 15 सेंटीमीटर। चलो आगे लिखो। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार कुल घनों की संख्या कितनी होगी, क्या आएगी बताओ भाई, 64 आएगी कि नहीं भाई। 12 में 3 का डिवाइड करो, 4 आएगा। 4 का क्या कर दो, क्यूब कर दो, 64 आ गई कुल घनों की संख्या।
बना लोगे ना इसको? क्यों भाई? अब यहाँ देखो, अभी तक जो भी हमारे पास जो घन था ना उसमें कलर नहीं था। अब क्या बोलेगा, कलर कर देगा क्वेश्चन में, और उसमें ये बोलेगा कि मान लो कि क्या है जो मैंने लिखा था ना M, C और S, ठीक है। तो उसमें ये बोलेगा कि C का मतलब मैंने क्या बताया था, सेंटर मतलब एक सतह मैंने बताया था। M का मतलब क्या था, 2 सतह। S का मतलब क्या था, 3 सतह। कलर कर दिया। अब उसमें ये बोलेगा कि एक सतह कितने, मतलब एक ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है। अब देखो पहले इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे बनाया ऐसा कुछ, ठीक है। ये बड़ा सा घन हो गया। यहाँ पे बड़े घन की भुजा अगर हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इसको 1-1 सेंटीमीटर के घनों में काटना है, तो कितने काटेंगे, 3 काटेंगे। एक हमारा यहाँ से हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा कुछ रहेगा। देखो ये क्या रहेगा बताओ, C रहेगा, ये क्या रहेगा, M रहेगा, और ये क्या रहेगा, S रहेगा। होगा कि नहीं? अब ये बताओ इसमें अगर आपको एक सतह वाला निकालना है घनों की संख्या तो कितनी होगी, 6। होगा कि नहीं होगा भाई? एक यहाँ निकलेगा, एक यहाँ निकलेगा और एक यहाँ निकलेगा, 3 यहाँ निकलेंगे, 3 इनके जस्ट अपोजिट। होगा कि नहीं होगा? अब हम निकाल कैसे सकते हैं, फार्मूला हमारा देखो क्या बनता है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि एक सतह रंगीन घनों की संख्या, एक सतह रंगीन घनों की संख्या सिक्स n-2 का स्क्वायर। n क्या है, n वही है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, ठीक है। दूसरा हमारे क्या रहेगा, 2 सतह रंगीन घनों की संख्या। ये क्या हो जाता है, 12n-2, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो जाता है, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा कितना रहता है, 8, ठीक है। चाहे उसको 10 भागों में काटा जाए, चाहे उसको 15 भागों में काटा जाए, कितने भी भागों में काट दो, 3 सतह अगर बोलेगा तो उसकी संख्या हमेशा हमेशा कितनी रहेगी, 8 रहेगी, ठीक है। इसके बाद कोई भी सतह रंगीन ना हो घनों की संख्या, या इसको ऐसे भी बोल सकता है रंगहीन घनों की संख्या, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, n-2 का क्या होता है, क्यूब, ठीक है। ये n क्या है, n को हमेशा याद रखना। n कैसे निकालेंगे, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि मैंने बड़े घन की भुजा कितना माना, 3 सेंटीमीटर, और छोटे घन की भुजा मैंने क्या बोला, कितने भागों में, 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं। यहाँ देखो छोटे घन की भुजा अगर हम देखेंगे तो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े घन की भुजा कितनी है, 3 है, छोटे घन की भुजा कितनी है, 1 है, तो n का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा कि नहीं। अब ये बताओ जो पहले मैंने यहाँ पे गिना था कि ये C वाले कितने आएंगे, 6 आएंगे। बताओ यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। 3 में से 2 घटाओगे क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का इंटू 6 में करेंगे तो क्या आएगा। अगर आपको 2 निकालना है, ठीक है, तो n का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो क्या बनेगा। आप यहाँ पे काउंट कर लो, 12 बनेंगे कि नहीं बनेंगे, देख लो। 1 यहाँ निकलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, 1 ये आएगा, 1 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, कितना हुआ,
4 इधर हुआ, 4 जस्ट इसके 8 हो गया। मतलब एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक इसी के जस्ट नीचे जाएगा। कितने हो गए? 12। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं। इन फार्मूले से मैं आपको भुजाओं की संख्या कितनी भी दे दे, आप n का मान निकालो, n का मान इसमें पुट करो, आंसर निकल के आ जाएगा। दिक्कत तब करता है क्वेश्चन में, तब क्या है, कलर अगर अलग अलग कर दिया। भाई 6 इसमें सतह होती हैं, ठीक है, अगर 6 सतह में एक ही कलर है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर सब में अलग अलग कर दिया कि ऊपर वाली सतह में ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, तो क्वेश्चन अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं भाई। उसमें क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके के बनेंगे। उसमें ये पूछेगा कि ऐसे कितने घन हैं जिनमें क्या है, वाइट कलर है, ऐसे कितने घन हैं जिनमें रेड है, ऐसे कितने हैं जिनमें कोई भी कलर जो भरेगा, है कि नहीं। तो उसको निकालने के लिए क्या है ना, कोई भी फार्मूला आप नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, काउंट करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो? तो जो मैंने M, C और S ये जो मैंने बताया है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे अगर S का मतलब क्या है, साइड वाला हो जाएगा, मतलब किनारे वाला 3 वाला। M का मतलब क्या है, 2 है। C का मतलब क्या है, 3 है, वो 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या, अगर अलग अलग कलर कर रहा है तो सबसे पहले घन बना लो। अब 1, 2, 3 सतह बना सकते हो, 3 और बना लो, इसके जस्ट अपोजिट बना लो। ठीक है, अब इसमें क्या कर, जैसे क्या है, मान लो कि अगर इसी को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, देखो यहाँ ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है, अब इसको कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, ऐसा कुछ कर दिया, 1, 2, 3 और ये क्या हो गया, 4। ज़्यादा है कि ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ भी देखो ऐसे हो गया। ठीक, इसको भी आप ऐसे काटोगे, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी आप बढ़ाओगे, 1, 2, 3 और ये क्या है, 4 है। यहाँ भी आप करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैंने कर दिया कि ये वाली जो सतह आपको सामने दिख रही है, इसमें मैंने कर दिया अगर कि रेड है। ठीक है, अब बताओ सिर्फ एक ही सतह में ये वाला कलर है, तो अब बताओ ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सतह में क्या हो, रेड हो। तो बताओ यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, होगा कि नहीं, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये होंगे कि नहीं होंगे। बताओ कितने आ गए, 9। बाकी अगर डबल वाला पूछ लेगा इसमें तो बताओ यहाँ अगर करोगे तो यहाँ दूसरा कलर रहेगा कि नहीं रहेगा। जब आप इसको निकालोगे, जब आप इसको निकालोगे, ये वाला पार्ट, इन दोनों को निकालोगे तो यहाँ क्या रहेगा, रेड रहेगा। यहाँ जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि नहीं। जब आप कॉर्नर वाला करोगे तो यहाँ देखो तीनों अलग अलग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, रहेंगे। ठीक है, तो आपको बस डायग्राम बनाना है, काउंट करना है। अगर मान ले वो ये बोलता है कि अपोजिट वाले में ऊपर और नीचे क्या है, लाल रंग है, तो देखो इधर भी लाल होगा, इसके पीछे भी लाल होगा कि नहीं। अगर इसमें 9 आ रहा है तो इसके पीछे वाले में कितने होंगे, 9 होंगे। काउंट आप करके निकाल सकते हो। ठीक है, बट वो जो फार्मूले हैं किसके लिए है, कोई भी अगर पूरे घन में एक ही कलर रखा है तो। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसे भी कुछ घन होंगे ना बीच में जो होंगे, भाई बड़ा सा अगर बॉक्स काट रहे हो तो बीच में ऐसे भी छोटे छोटे निकलेंगे जिनमें कोई भी कलर नहीं होगा। भाई कलर ऊपर ऊपर होगा, अंदर थोड़ी जाएगा, है ना। तो वो वाले जब अगर निकालना है तो इसके लिए हमको ये वाला फार्मूला ही है, n-2। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, ये सब में काम करेगा। मतलब इसमें कोई भी क्या है ना कलर नहीं है, बिना कलर वाला है। और इसके जो पहले क्वेश्चन आते थे ना, तो पहले इसके ना 3 या 4 क्वेश्चन देता था एग्जाम में। अगर देखोगे तो पहले 3 या 4 क्वेश्चन देता था, पूरी सब एक ही लाइन से पूछ लेता था। अब क्या करेगा, 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उठाता है। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट का पहले क्या करता था, एक ही स्टेटमेंट देता था, 4-5 क्वेश्चन कर देता था। अब क्या करता है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग स्टेटमेंट देता है। बनाओ उसको पहले, फिर इसके बाद निकालो। तो वैसे ये भी अब करने लग गए। भाई अगर एक दे देगा तो हम इसको बनाने में आसान हो जाएगा कि नहीं होगा, पर अलग अलग कर देगा तो सबको अलग अलग तरीके से निकालना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं कुछ।
लिखो, एक बड़े घन की भुजा, एक बड़े घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में विभाजित किया गया है और बड़े घन को नीले कलर से रंगा गया है। अब यहां से क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला, कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या कितनी है? दूसरा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग की है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह नीले रंग की है? अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह नीले रंग की है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह नीले रंग की है? अगला, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह नीले रंग की है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह नीले रंग की है? और आखिरी क्वेश्चन, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह नीले रंग की नहीं है, मतलब रंगहीन। लास्ट वाला, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह नीले रंग की नहीं है? पहले का आंसर क्या रहा है? पहले का 64, दूसरे का बताओ 24, तीसरे का भी 24, चौथे का 8, पांचवे का इसका भी 8। ये दो देखो 64 है ना, इन सभी का जो योग होगा ना वो किसके बराबर होगा? 64 है कि नहीं है? 48 और 16 कितना हुआ? 64, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 24 ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह क्या है? नीले रंग की है। 24 ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतह नीले रंग की है, और 8 ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह नीले रंग की है, और 8 ऐसे घन हैं जिनकी कोई भी सतह क्या है? नहीं है, उसमें कोई भी कलर नहीं है, जो बीच वाले निकल के आ रहे हैं। ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, बड़े घन की भुजा कितनी थी? 8, छोटे घन की भुजा कितनी थी? 2। तो यहाँ से पहले n का मान निकालिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से कुल घनों की संख्या निकालनी है, तो कैपिटल N बराबर क्या होता है? स्मॉल n का क्यूब होता है। स्मॉल n 4 आया है, 4 का क्यूब कर दिए, कितना आ गया? 64। पहले का आंसर 64 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है? 6, एक घन के लिए क्या होता है? 6n - 2 का
होल स्क्वायर। बताओ यहाँ पे 6 हो गया, n का मान कितना निकाले हैं आप? 4। 4 माइनस 2 तो 6 इंटू, बताओ यहाँ पे क्या हो, स्क्वायर है, यहाँ पे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, मतलब कितना आ जाएगा? 24। दूसरा फार्मूला क्या होता है? 12n माइनस 2, n की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे? 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 12 गुणे 2, बताओ कितना हो जाएगा? 24। तीसरे वाले का आंसर ऐसे ही लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला बचेगा बिना रंग वाला, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 2 का क्यूब, यानी 4 माइनस 2 करेंगे, इसका क्यूब हो जाएगा 2 आएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। चलो अगला लिखो। एक बड़े घन की भुजा की लंबाई, एक बड़े घन की भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, जिसे 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है, 2 सेंटीमीटर के घनों में काटा गया है, तथा बड़े घन को पीले रंग से रंगा गया है। वैसे ही कर लो। क्वेश्चन नंबर पहला, कुल घनों की संख्या कितनी है? कुल घनों की संख्या कितनी है? 512 हो जाएगी। दूसरा, एक सतह पीले रंग वाले घनों की संख्या, एक सतह पीले रंग वाले घनों की संख्या, दो सतह पीले रंग वाले घनों की संख्या, दो सतह पीले रंग वाले घनों की संख्या, 3 सतह पीले रंग वाले घनों की संख्या, और कोई भी सतह पीले ना हो घनों की संख्या या रंगहीन घनों की संख्या। उसमें सर 512 है सेकंड वाले में से जो है सर एक से पहले वाले हाँ, उसमें 512 वाला दो करेंगे। नहीं, n का मान क्या निकाले हो? 8 आया होगा, n का मान 8 रखेंगे। दो 216 आएगी ना पहले का आंसर, वो तो दूसरे का आंसर, दूसरे का 72, तीसरे का 216, तीसरे का 8 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36, 36 में 6 का इंटू करेंगे तो आएगा 216। ठीक है, और उन सभी का योग किसके बराबर होगा? 512 के।
बना लोगे ना सभी की, बनाना पड़ेगा। सर लास्ट में 216 है। लास्ट वाले का 16 आ रहा है। 216। अच्छा 216, ठीक है। 8 माइनस 2 क्यूब करोगे 6 आएगा, 6 का क्यूब 216। क्यों पीछे आ गया? आ गया? क्या कर रहे हो फिर? हाँ, नहीं बना रहे हो? अच्छा बना के देख रहे हो, बन ही नहीं रहा है। थर्ड नंबर हमेशा क्या, कौन सा जो 8 आया है वो हमेशा 8 ही रहता है। एन की वैल्यू इससे मतलब नहीं है, वो हमेशा 8 ही रहता है। वो कॉर्नर वाले लिए जाते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। हाँ, कोने की संख्या जो होती है ना 8 होती है। वो हमेशा 3 सतह में हमेशा कलर बोलेगा तो 8 ही रहेगा। नहीं बन रहा है बेटा, इधर देखो। पहले n का मान निकाल लेते हैं। बड़े घन की भुजा कितनी दी है? 16। छोटे घन की भुजा दी है 2। यहाँ पे n का मान कितना आ गया? 8। अब बताओ पहला क्वेश्चन क्या है? कुल घनों की संख्या। तो कैपिटल N बराबर क्या होता है? स्मॉल n का क्यूब, यानी 8 का क्यूब आप कर दो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 512। दूसरा क्या है? एक सतह वाला पूछ रहे तो फार्मूला क्या होता है? 6n-2 का क्या है? स्क्वायर, यानी 6 हो गया। n का मान कितना रखेंगे यहाँ पे? 8 - 2 स्क्वायर, यानी 6। अब ये बताओ 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, मतलब कितना आ गया? 216। तीसरा 12n-2, n का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ से 12 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 672, ठीक है। चौथा नंबर बताओ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। जो लास्ट वाला बचा है वो क्या होगा हमारे पास? n-2 का क्या है? क्यूब है, यानी 8 - 2 क्यूब, यानी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। यहाँ तक ठीक है ना? चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कम से कम कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह रंगीन हो? क्या हो जाएगा? 6n-2 का स्क्वायर प्लस 12n-2 प्लस 8। दूसरा, कम से कम कितने ऐसे घन हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12n-2 प्लस 8, ठीक है। अगला, कम से कम कितने ऐसे घन हैं जिनकी 3 सतह क्या हो? जिनकी 3 सतह रंगीन है। ये कितना रहेगा? 8। अब ये बताओ जो लिखा है इसका मतलब समझ गए? कम से कम का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, देखो कम से कम मतलब 1 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे अगर कम से कम कितना होना चाहिए? 2,
और उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो जब कम से कम अगर एक बोलेगा तो उस पर पहला भी रहेगा, दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा। जब दो बोलेगा तो दूसरा और तीसरा रहेगा, और जब तीसरा बोलेगा तो ये हमेशा फिक्स रहता है भाई, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसे इन सबको यूज ऐड करके निकाल सकते हैं। देखो इसका मतलब आप ऐसे समझ लो, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ऐसे कुछ है, इतने लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक को यहाँ पे 30 नंबर मिला, इसको 40 मिला, इसको 35 मिला, इसको 55 मिला, और इसको हम मान लेते हैं कि 50 मिला, इसको 60 कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा 65 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें से कितने लोग हैं, यहाँ पे 7 लोग हैं, इन 7 लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको कम से कम 50 नंबर मिला है, तो मतलब आप क्या करोगे, जो 50 होंगे और 50 से ऊपर होंगे उनको आप बताओगे, तो बताओ कितने लोग हैं, एक 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, ये हो गया, है कि नहीं। तो वही यहाँ पे पूछ रहे हैं, कम से कम कितने ऐसे हैं जिनको क्या है, एक सतह में होना चाहिए, जिनकी एक सतह में होना ही होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 सतह वाले में भी आप लोगे। अब जैसे ये बोलेगा, देखो इसमें क्या बोल रहा है, कम से कम कितने ऐसे घन हैं जिनकी कितनी 2 सतह में होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। तो भाई 2 में तो रहेगा ही रहेगा, और 2 से अधिक 3 वाला भी रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब रहता है। चलो फिर इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बड़े घन को 343 घनों में काटा गया है, घनों में काटा गया है, जिसमें छोटे घन की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। और बड़े घन को काले रंग से रंगा गया है, काले रंग से रंगा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला, कम से कम कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह काले रंग की है। कम से कम कितने ऐसे घन हैं जिनकी एक सतह काले रंग की है। दूसरा, ऐसे कितने घन हैं जिनकी जिनकी दो सतह कम से कम काले रंग की हो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह कम से कम काले रंग की हो। अगला, बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। अगला, ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल 2 सतह काले रंग की हो। ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल 2 सतह काले रंग की हो। नहीं हुआ है, वो कम से कम है, ऐसे मैं केवल 2 सतह बोल रहा हूँ। ठीक है,
ऐसे कितने घन हैं जिनमें केवल दो सतह क्या हो, काले रंग की हो? बताओ इनका आंसर क्या होगा? है। 218 पहले का। पहले तो निकाले सर तो 7 आ गया सर। हाँ और फिर जो सेकंड निकाले सर तो उसमें 218 है सर। 218। देखो यहाँ पे कुल घनों की संख्या कितनी है? 343, जो ये कैपिटल एन का मान है। कैपिटल एन बराबर किसके होता है? स्मॉल एन के क्यूब के। यानी ये 343 हो जाएगा, स्मॉल एन का क्यूब। ये क्या है? 7 का क्यूब है, स्मॉल एन का क्यूब। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है। अब आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाँ, तो उसमें आपको क्या 6 हो जाएगा, n माइनस कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 12, n माइनस क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा प्लस 8। बताओ ये 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12, 7 माइनस 2 और प्लस 8। बताओ ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 कितना हो जाएगा 25, 150 प्लस ये कितना हो जाएगा 60 और प्लस 8 कितना हो जाएगा ये 218। यानी पहले का आंसर आ गया 218। ठीक है। सेकेंड का क्या बोल रहा है? कम से कम 2 सतह होना चाहिए। तो अब किन को यूज करेंगे आप बताओ? इन दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा 68 होगा कि नहीं? तीसरा वाला बताओ क्या है? बड़े घन की भुजा पूछ रहा है ना। तो बड़े घन की भुजा निकालने के लिए n बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, है ना। तो यहाँ पे ये कितना निकाले हैं 7 आया है। इसको x मान लेते हैं, इसको 1 दिया है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है। और क्या है लास्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है। ये अगर सारी चीज़ नहीं करना है, जैसे 218 निकालना है तो सीधा आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि ऐसे जो है जिनमें कोई भी कलर नहीं होगा। तो देखो n का मान यहाँ से निकालोगे तो n का मान 7 आया, जो हमारे n-2 का क्या होता है क्यूब होता है ना। तो बताओ यहाँ से n का मान कितना निकालें 7 माइनस 2 क्यूब करेंगे तो 5 आएगा। 5 का कितना हो जाएगा 125 होगा कि नहीं। अब क्या है 343 में 125 को माइनस कर दो, आएगा 218। ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, यानी फार्मूला अगर याद है तो आप बना सकते हो। ठीक है। बाकी इसका कल देखेंगे क्या रहेगा। इसमें प्लस नहीं करना है, सिर्फ क्या बोल रहा है 2 सतह का बोल रहा है। ओनली सिर्फ 2 सतह का, केवल 2 सतह। सिर्फ आपको ये रखना है बस। ठीक है। केवल उसमें बोल दिया ना, केवल और केवल कितना होना चाहिए 2।
क्या